एक गांव में किशन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह आंवले और काजू बेचने का व्यापार करता था। किशन का बेटा राहुल बहुत समझदार था। किशन की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह शहर जाकर सामान बेचने में असमर्थ था। एक दिन राहुल ने अपने पिता को उदास देखा और उनसे पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? किशन ने जवाब दिया, बेटा मुझे इन आंवलों और काजुओं को शहर में बेचना है, लेकिन मेरी सेहत इतनी खराब है कि मैं जा नहीं सकता। राहुल बोला, पिताजी आप चिंता न करें, मुझे बताएं, मैं शहर जाकर यह सामान बेच दूंगा। किशन ने सोचा कि राहुल बहुत छोटा है और उसे यह काम नहीं सौंपा जा सकता, लेकिन राहुल के हौसले और आत्मविश्वास को देखते हुए उन्होंने उसे शहर भेजने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने राहुल को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। पहली बात, अपने पास कुछ खाने का सामान रखना और जब भी भूख लगे तो ये कहकर खाना, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। ये बात जोर से बोलना। दूसरी बात, रात में कहीं ठहरने से पहले उस जगह की खिड़की और दरवाजों की सुरक्षा देख लेना। यदि कुछ संदिग्ध लगे तो कहीं और चले जाना। तीसरी बात, जब कोई दुकानदार तुम्हें आंवले या काजू के कम दाम दे तो कह देना कि मैं पिताजी से पूछकर आता हूँ। अगर वह तुरंत मान जाए तभी सौदा करना, नहीं तो किसी और दुकान पर जाना। राहुल ने अपने पिता की बातें ध्यान से सुनी और खाने का कुछ सामान लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में कुछ बदमाशों ने राहुल का पीछा किया। जब उसे भूख लगी तो वह रास्ते के किनारे बैठकर खाना निकालता है और जोर से बोलता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। ये सुनकर बदमाश डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वे सोचते हैं कि राहुल कोई आम बच्चा नहीं बल्कि कोई मायावी शक्ति वाला है। रात को राहुल एक धर्मशाला में रुकता है। धर्मशाला का मालिक संदिग्ध व्यक्ति था, जिसने उसे एक ऐसा कमरा दिया जिसमें दरवाजे की सांकल नहीं थी। राहुल को अपने पिता की सलाह याद आती है और वह किसी सुरक्षित जगह पर सोने चला जाता है। अगले दिन वह एक दुकान पर जाता है। दुकानदार उससे कम दाम में आंवले और काजू खरीदने का प्रयास करता है। राहुल तुरंत कहता है, मैं पिताजी से पूछ कर आता हूँ। दुकानदार डर जाता है कि कहीं राहुल अपना सामान किसी और को ना बेच दे और अच्छे दाम देकर सामान खरीद लेता है। राहुल खुशी खुशी अपने घर लौटता है और अपने पिता को सारा किस्सा सुनाता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि बड़े अपने अनुभवों से जो सीख देते हैं उसे मानना हमेशा सही होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा साथियों।